नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या कोई आईएएस जो नौकरी कर रहा है हमारे देश में वो प्रधानमंत्री का अपमान कर सकता है? यह सवाल कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस एक आईएएस के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान को वो जस्टिफाइड करने में लगी हुई है। और अगर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई की उसको वो ये बता रही है कि यह संघवाद पर हमला है। मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, जहां माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे कर रहे थे पश्चिम बंगाल का और उड़ीसा का। और उसके बाद एक मीटिंग का कार्यक्रम था जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के नवीन पटनायक वो दोनों मौजूद होने थे और उनको एक स्लाइड दिखानी थी, यानी पूरा का पूरा एक खाका तैयार करना था। मीटिंग के अंदर बाकायदा एक प्रोजेक्टर लगाया गया था जिसके जरिए दोनों स्टेट के जो मुख्य सचिव हैं उनको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी कि उनके राज्यों में कहां-कहां किस-किस प्रकार का नुकसान हुआ है। लेकिन हुआ यह कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के 30 मिनट बाद ममता बनर्जी और उनके राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय, जो कि आईएएस अधिकारी होता है, वो आधे घंटे बाद पहुंचे। ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि यदि देश के प्रधानमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री अगर कहीं विजिट पे आता है तो राज्य के मुख्यमंत्री और उनके सचिव यानी मुख्य सचिव पहले से वहां मौजूद रहेंगे अगुवाई करने के लिए, वेलकम करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी की सह पर ये जो आईएएस है मुख्य सचिव, ये इतनी बदतमीजी पर उतर गए कि इन्होंने सारे नियम कायदे कानून ताक पे रखते हुए देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। और प्रधानमंत्री के अपमान के बाद भी ये उस गलती को सुधारने के बजाय, क्षमा मांगने के बजाय एक से बढ़कर एक और आगे काम करते जा रहे हैं। यह मामला कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने किसी आदेश को पालन ना किया हो। इसके पहले जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने हिंसा को लेकर कई बार रिपोर्ट तलब की थी। चुनाव के पहले भी कई बार यह बात हो चुकी है कि जब ये जो मुख्य सचिव हैं इनको राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि जो हिंसा हुई है इसके बारे में आप रिपोर्ट भेजिए और कार्रवाई करिए, तो यह अल्पन बंदोपाध्याय ने राज्यपाल जी की बात को अनसुना कर दिया और कोई रिपोर्ट नहीं की, ना कोई कार्रवाई की। जबकि आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है राज्य का, वो देश के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। एक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की बात को इग्नोर करना, उनके कहने पर एफआईआर दर्ज न करना, इस तरह की बातें पश्चिम बंगाल में हुई। और वहां जो ये आईएएस लॉबी है उसमें यदि कोई ऐसा कर रहा है तो ये नियमों के केंद्र सरकार के विरुद्ध है। और इसलिए सजा के तौर पर इनको ये सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने इनका ट्रांसफर ऑर्डर निकाला और उस ट्रांसफर ऑर्डर में कहा गया कि 31 मई सुबह 10 बजे ये दिल्ली में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में रिपोर्ट करेंगे। इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि आपको बताएं कि ममता बनर्जी के रिकमेंडेशन पर इनका 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ये रिटायर हो चुके, रिटायर के बाद इनका 3 महीने का टाइम बढ़ाया गया था, यानी इनका वो टाइम चल रहा है। 31 तारीख को ये खुद जो रिटायर थे, खुद से 31 मई को ये रिटायर होने हैं। इनका 3 महीने का टाइम एक्सटेंड किया गया था ममता बनर्जी के रिकमेंडेशन पर। लेकिन अब सवाल यह है कि इनका ट्रांसफर किया गया है दिल्ली में और उसके बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ड्रामा करना शुरू किया और यह कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के हाथ जोड़ती हूं, मैं उनके पैर भी पड़ सकती हूं, लेकिन वो मेरे मुख्य सचिव को यहां से ट्रांसफर ना करें। यास तूफान में लड़ने के लिए इनकी मुझे जरूरत है। यहां तक कि उन्होंने एक जाति सूचक कहें या एक नस्ल वाली बात कहें, उन्होंने एक कार्ड भी खेला और यह कहा कि आप जो है इनका ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बंगाली है। तो बंगाली होने के कारण कर रहे हैं क्या कि ये बंगाली अधिकारी है? ममता बनर्जी ये भूल गई कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उनमें एक ये जो अल्पन बंदोपाध्याय हैं ये एकमात्र बंगाली नहीं है, बहुत सारे बंगाली आईएएस अधिकारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ यही हैं और पश्चिम बंगाल को इनके अलावा और कोई ठीक कर ही नहीं सकता। ममता बनर्जी बाकी बंगाली आईएएस अधिकारियों का यह कहकर अपमान कर रही है कि यास तूफान से लड़ने के लिए मुझे इस अधिकारी की जरूरत है, इनका ट्रांसफर
रोकने के लिए मैं आपके पैर भी पड़ सकती हूं, हाथ भी जोड़ सकती हूं। इसके अलावा ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को गाली दे सकती है, उनको कुछ भी बोल सकती है, लेकिन एक मुख्य सचिव के लिए ट्रांसफर रुकवाने के लिए ममता बनर्जी पैर पकड़ने को क्यों तैयार हुई, ये एक सवाल है। तो ये एक ड्रामा है, और ये ड्रामा सोची समझी रणनीति के तहत है। क्योंकि आपको बताऊं, मेरे पास जो अपुष्ट खबरें अंदर से पश्चिम बंगाल से आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो बंदोपाध्याय महोदय हैं ये पहले ही मन बना चुके हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, और उसके बाद इनको या तो पश्चिम बंगाल में मंत्रालय दिया जाएगा और या ये राज्यसभा से दिल्ली भेजे जाएंगे। बहरहाल अपनी तिगड़ी भिड़ाने में ये अधिकारी कामयाब कितने हुए अब ये थोड़े दिन बाद खुलासा लगेगा, लेकिन जिस तरह की हरकत इन्होंने की कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान और मुख्यमंत्री के आदेश का पालना, मतलब मुख्यमंत्री कह रही है वही करना है, लेट चलना है तो लेट गए और जल्दी मीटिंग छोड़कर जाना है तो जल्दी मीटिंग छोड़कर भी गए। 2 बार गलती की। लेकिन आपको बता दें कि देश की केंद्रीय सरकार ने ये आईएएस लॉबी को सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि इस तरह की बेइज्जती करने का काम, इस तरह की अवहेलना करने का काम कोई करेगा, वो कितना भी सीनियर अधिकारी क्यों ना हो, उसको सजा दी जाएगी। और इसीलिए ट्रांसफर ऑर्डर निकाला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी भी इस बात को जानते हैं कि इनका रिटायरमेंट 31 मई को है। तो एक आदमी अपमान के बदले इसको सजा कह लो या क्या कह लो, हालांकि ट्रांसफर नौकरी में कोई सजा नहीं है, सजा नहीं होती, तो फिर भी अनुमान था कि नौकरी छोड़ सकता है। और अगर इनमें बुद्धि रही कि ये आईएएस लॉबी में आईएएस बनने लायक व्यक्ति थे, तो क्योंकि एक योग्य व्यक्ति को ही आईएएस बनाया जाता है, तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये चुपचाप अपना ट्रांसफर लें, दिल्ली आए, ज्वाइन करें 31 तारीख को और आगे से आज्ञा पालन करके दिखाएं। तो एक अच्छा उदाहरण आईएएस की तरफ से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि आईएएस जो होते हैं वो कितने सहनशील होते हैं, कितने समझदार होते हैं। लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये ऐसा करने वाले नहीं हैं, ये ट्रांसफर नहीं लेंगे, इनको पहले से सह मिल चुकी है, ममता बनर्जी का हाथ सर पे है और ये इसी बटरिंग में पिछले दिनों से लगे हुए थे, इसी जुगाड़बाजी में लगे हुए थे और इसलिए ममता बनर्जी के हर काम को ये ढकने में लगे हुए थे। कोई कार्रवाई टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध इन्होंने नहीं की, ना ये करने के मूड में है और अब पुलिस के साथ मिलकर प्रशासन के लेवल को भी चलाना ये ममता बनर्जी इनके द्वारा करेगी और इसलिए पश्चिम बंगाल में एक मंत्रालय इनके लिए खाली किया जाएगा ताकि ये सारा अरेंजमेंट देख सकें और यही पिछले दिनों से तैयारी चल रही थी और इसी के जरिए ये सारा खेल चल रहा था। लेकिन केंद्र सरकार इस सारी स्थिति को भांपने में फेल हो गई। यदि वो पहले से भांप लेती तो इनका ट्रांसफर दिल्ली पहले ही कर देना चाहिए था, तो कम से कम चुनाव में जो अनियमितता हुई वो नहीं होती। मोदी जी समझो कि देश का विपक्ष किस तरह का षड्यंत्र करके आपको पटकनी देने में लगा हुआ है, जिसमें आईएएस लॉबी भी मिल गई है, जिसमें जुडिशरी के लोग भी मिले हुए हैं और जिसमें आप देखिए मीडिया भी मिल गया है और सब मिलकर के केवल एक लक्ष्य बनाए हुए हैं कि 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए, भाजपा को कैसे बाहर किया जाए, योगी को कैसे बाहर किया जाए। ये सब योजना बनाने में पूरा गुट मिल गया है। दुश्मन सब मिलकर के दोस्त बन गए हैं और ऐसे में आपका जरूरी है कि इंटेलिजेंस विभाग में जरूरत हो तो देश में बहुत देशभक्त लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भर्ती करो। आपके पास तो एक जरिया है, सीधा सीधा एक आदेश करिए, आपके सामने 1 लाख देशभक्त खड़ा होगा। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास पूरा एक सिस्टम है, एक सिस्टम से फिल्टर होके बड़े पढ़े लिखे बच्चे आपके सामने होंगे। 1 लाख इस तरह के भर्ती करो जो मिलिट्री में लगे, पुलिस में लगे, चाहे वो जासूसी में लगे और ऐसे गद्दारों की पहचान करो कि जो देश के विरोध में कार्रवाई करने का मंसूबा पाले, इस देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, चाहे वो आईएएस लॉबी में हो, चाहे वो जुडिशरी में जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो मीडिया में जुड़े हुए लोग हो। ये हमारे देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ हैं, लेकिन अब 3 स्तंभों में बुरी तरह से दीमक लगी हुई है और यह दीमक का जब तक इलाज नहीं होगा तो आपको बता दूं कि इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। मोदी जी आप अपने आप में ठीक हैं, आपके मंत्री ठीक हो सकते हैं,
लेकिन इस देश में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, ये सब की वजह से यहां अपराधी ऐश करते हैं। यहां अपराधियों को पुलिस पकड़ पकड़ के, मेहनत करके, जान हथेली पे डालकर लाती है पकड़कर, और कोर्ट में आते ही उनको जमानत मिल जाती है। क्या हुआ नवनीत कालरा का, ये हम सब ने देखा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काला बाजारी कर रहा है, कितना बड़ा घोटाला, डेली हाईलाइट बन रहा था, लेकिन आज वो आजाद घूम रहा है क्योंकि उसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी उनके पीछे है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है? ये नाम को है, काम अभी भी विपक्षी दल यानी कांग्रेस के ही इशारे पे सब कुछ चल रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब इस चीज को बदलना होगा। अभी 2024 में मोदी जी, टाइम है, समय रहते इसको ठीक करिए। आपकी तरफ पूरा देश नहीं, दुनिया देख रही है कि भारत विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया का नेतृत्व कैसे करेगा। लेकिन अगर इसी तरह के हथकंडे अपनाकर देश के दुश्मन एक राज्य में बदतमीजी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और वहां कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो शर्म से डूब मरने की बात है ये हम सब के लिए। और इसलिए कुछ करिए। इस देश की बेरोजगारी भी है, देशभक्त लोग सड़कों पे घूमे, इससे बढ़िया है कि वो देश की सेवा में लगे। आप विचार करिए और मंत्रालय में उन लोगों को भरिए, इस देश की सेवा में उस पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करिए, वरना देश के दुश्मन इस देश को बर्बाद करने में देर नहीं लगाएंगे। वंदे मातरम।